क्या क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सर ऐसे बाउंडेड रीजन, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 4 ही पॉइंट बचेंगे, किसी कम हो सकते हैं, इससे कम पे भी हो सकते हैं। है ना? हाँ बिल्कुल कम हो बिल्कुल सकते हैं। सर। अब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, अब तो हो गया हमारा थ्योरी है। अब आइए क्वेश्चन पे। इससे मिलने वाली लाइन है हमारे पास में, मैं सीधा लिख रहा हूं x/4 y/8 इज इक्वल टू 1, राइट है। दूसरी लाइन जो मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, x/10 y/5 इज इक्वल टू 1। प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ में चलें, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ में चलते हैं। यहां से हम लोगों को ये पता चलता है 4 मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक ले लिया 10। अच्छा x/4 तो हम लोगों ने 4 पे मार्क कर दिया, और y/8 तो y/8 के लिए 8 पे मार्क कर दिया, और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट है। और इसका नाम बोल देते हैं कि हमने ये अपनी तरफ से 2x + y = 8 ड्रॉ कर लिया। सेकंड नंबर पे x की वैल्यू 10 लेनी है और y की वैल्यू 5 लेनी है, राइट है। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 लेकर के हमारे पास में ये दूसरी लाइन बन गई, और इसका नाम हमने रख दिया x + 2y = 10। अब रही बात ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, है ना, वो मैं हाथों हाथ आपके सामने चेक करा दूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। x की जगह 0 डालते हैं, तो 0 + 0 = 8, इसका मतलब 0 > 8, जो कि फिजिबल नहीं है। माने अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है 2x + y = 8, इसमें नॉन ओरिजिन साइड पे शेड खोल देते हैं। तो नॉन ओरिजिन साइड पे अगर मैंने शेड खोल दिया तो वैसे खुलेगी, राइट है, इस तरह से खुल जाएगा। अच्छा, अगर बाय द वे हमसे किसी ने बात करी कि ये जो दूसरी तरह की इसको सेटिस्फाई करता है, तो 0 + 0 = 10, नहीं साहब, 0 > 10 नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये भी नॉन ओरिजिन साइड पे ही खुलेगा अपनी शेड को। तो जब ये अपनी साइड से खुलेगा तो ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है। और आप में से हर एक जना जो भी समझदार है वो अच्छे से जानता है कि ये अगर बाय द वे आपने इस तरह करा तो हमारे पास में जो शेडेड रीजन आने वाला है वो ये वाला आएगा, क्लियर। अब अपना जो भी मैंने यहाँ पे क्या रिड्यूस कर दिया, अपनी टेबल को रिड्यूस कर दिया। टेबल को रिड्यूस करने के बाद में सारी चीजें मैंने ऑन द पेपर डायरेक्ट प्लॉट करी है, ठीक है, ताकि मैं जब क्वेश्चन में जाऊं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीजें डायरेक्ट रेडी रखना रही है। सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो बस सिर्फ टारगेट क्या है, आपसे संवाद करने का। अब मैं ये चीज उठा के पीछे लेके चल रहा हूं। आप में से कोई समझदार है तो अभी भी रोक करके मैं अपनी गाड़ी को यहाँ रोके वो 2 सेकंड के लिए और आगे बढ़ने का टाइम आ गया, राइट है। तो मैंने आपके सामने 2 लाइनें बनाई। चलिए सब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमने क्या क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेकर के जो ग्राफ प्लॉट करा था वो ये लाइन और ये लाइन थी। कैसे करी थी बता दिया, ठीक है। ये रीजन हमारा आया था जो कि अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है ना भाई। ये हमारा अनबाउंडेड रीजन आ गया, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो भी है तो कॉर्नर पॉइंट तो है ही। कॉर्नर पॉइंट कहां का है, एक तो यहां है, एक 10,0 पर है, और एक ये वाला 0,8 पर है। अब ये उठा करके हम लोग जेड में रख देते हैं। कैसे रखेंगे देखिए साहब, है ना। कॉर्नर पॉइंट के नाम पे पहला कॉर्नर पॉइंट 10,0 रखते हैं अपन। यहाँ पे साथ दिखता है 500 और यहाँ 0 रखती 0। 500 + 0 बोले तो 500, ठीक है। अगला कॉर्नर पॉइंट हम लोगों को जो दिख रहा है वो है 2,4, जो कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया है, जो आपको आ गया है, ठीक है। कैसे आया मैं आपको सिखा चुका हूं। अब 2 यहां रखता हूं तो ये 100 हो जाएगा। अगर मैंने 4 यहां रख दिया तो 70 × 4 = 280 हो जाएगा, माने 380 आ रहा है, राइट है। अच्छा, इसको हटाता जा रहा हूं, साथ साथ मिलाता जा रहा हूं, साथ साथ खेलता जा रहा हूं। अब 0,8 रखने में यहां 0 आएगा, 8 रखते ही 560 आ जाएगा। कहने का मतलब हम लोगों को पता चला कि ये वाले पॉइंट 0,8 को रखने पे 560 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब मुझे कौन सा रीजन पकड़ना पड़ेगा जो कि कैसा हो, मिनिमम रीजन हो, माने जिसमें मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है 380 पे। तो मैं 380 को डार्क कर देता हूं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव माने ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। मिनिमाइजिंग z at x = कितने पर, x = 2 and y = 4। दैट इज माय आंसर। चलिए अब इस जगह पर बहुत ज्यादा इंतजार करना समझदारी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, वैसे एक और बात बताता हूं, क्यों, क्योंकि इस पूरी कहानी के अंदर अभी यहां पर भी एक थोड़ा सा हेर फेर है, उसको भी समझना।
अपनी तरफ से मिनिमम वैल्यू लग रहा है कि 380 दिख रही है, टेबल के हिसाब से 380 दिख रही है, परंतु यहां भी एक बहुत बड़ा चक्कर है जो कि मेरे को आपसे शेयर करना चाहिए, वो ये कि क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है। बाउंडेड रीजन में तो क्या होता है ना, आपके पास श्योरिटी होती है, लेकिन अनबाउंडेड रीजन में श्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए लास्ट में दिख रहा है कि x, ये जो अभी दिख रहा है उसमें जो टेबुलेशन के हिसाब से दिख रहा है कि x = 2 और y = 4 आने पे हमारे को मिनिमम मिल रहा है। लेकिन साथ में जरूर लिख लेना कि सिंस द रीजन इन अनबाउंडेड, क्योंकि रीजन अपने आप में अनबाउंडेड है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द z विल बी 380। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात समझ के चलना, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या चीज आ गई सर, ये एकदम नई चीज कैसे आ गई, है ना। ये आपको कैसे समझाना है उसके लिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है। कैसे आखिरकार हम लोगों को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब 380 होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं वहां बोर्ड पे श्योरिटी के साथ बोलूं या नहीं बोलूं, उसको कैसे बताना, वो सुनो आप। अब आप क्या कीजिए, क्योंकि हमने एक आइडिया ले लिया कि मिनिमम 380 पे दिख रहा है, और ये भी पक्का है कि अनबाउंडेड है तो श्योर नहीं है, दिख रहा है पर श्योर नहीं है, तो हमने दोनों बातें लिख दी है भाई। ये लिख चुके हैं मिनिमाइजिंग एट दिस, और साथ में ये लिख चुके हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिनिमम वैल्यू 380। सो जस्ट कंसीडरिंग, अब क्या करें, कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं सिखा रहा हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है लेस देन 380 भी आ जाए। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारी 50x प्लस में 70y 380 से छोटा आ सकता है, चेक कर देते हैं, चेक करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी हो सकता है ऐसा चेक कराना पड़ जाए। कंसीडर द रीजन, तो अगली लाइन के अंदर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट लाइन लिखोगे कि मिनिमम यहाँ है, दूसरी लाइन लिखोगे अनबाउंडेड रीजन है, तो आप श्योर नहीं हो, तो अब आप कंसीडर कर रहे हो कि भाई इस बात को मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सही कह रहा है। अब जैसे ही आप इसे कंसीडर करेंगे, आपने एक तरह से एक और लाइन के ऊपर हाँ भर दी जिसका नाम है 50x प्लस में 70y = 380। और जैसे ही आप इसमें हाँ भरेंगे, इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया कि आप लिख गए x/8/5, y/38/7 = 1। मैंने क्या किया, इसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया, ठीक है भाई। 38/5, 8/5 नहीं है, 38/5, ठीक है। तो एक तो आ रहा है 38/5, 38/5 ऑलमोस्ट 7.6 ले लेते हैं अपन, ये 7.6 हो गया, और ये अगर देखा जाए तो 5.6 ले लेते हैं, चलो। तो एक आ रहा है 7.6, एक आ रहा है 5.6। देखो 7.6x के नीचे है तो 7.6 यहां होगा, और 5.6 जो होगा वो 4 के जस्ट ऊपर और 6 के जस्ट नीचे होगा। माने ये जो है ना, अब एक और नई लाइन और ड्रॉ करने के लिए तरफ बढ़ो भाई, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आप चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आप अभी श्योर नहीं हो। हाँ, श्योर कब होंगे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैं अपनी तरफ से मैं आपके सामने ये बना चुका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अब मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं। अगर मैंने इसे प्लॉट करा तो प्लॉट करने पर जैसा मैंने बोला था कि इधर से 7.6 और इधर से 5.6 से गुजरती हुई एक लाइन बना दी हमने, लगभग, है ना, ऑलमोस्ट आइडिया लेकर के कि यहां से लाइन निकाल दी। अच्छा, ये जो लाइन है ये अपने आप में अगर मैं ओरिजिन रखता हूं तो 0 + 0 = 380 माने सेटिस्फाई कर रही है, माने इसका शेडेड रीजन कहां आएगा, ओरिजिन साइड पे गिरेगा, तो ओरिजिन साइड पे इसका शेडेड रीजन गिर दीजिए। ओहो, अब क्या है कि हम क्या कहेंगे, हम पूरी कहानी में माने जो हमारे पास में जो ऊपर वॉयलेट कलर पड़ा है और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर पड़ा है इसमें, तो हम क्या कहेंगे, सिंस नो पॉइंट इज द कॉमन सो द मिनिमम वैल्यू इज z = 380। तो हम फाइनली मान लेंगे कि यही मिनिमम था और कहीं नहीं था, और अगर कहीं और भी होता तो फिर हम तीनों पॉइंट निकालते या 2 पॉइंट निकालते और उनमें जो मिनिमम होता उसको चेक करके फाइनली विजेता घोषित करते। चलिए, इसमें कोई सवाल है आपके तो बताइए मुझे। ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत सिंपल है, सर एक्सप्लेन करिए ना, फिर से करो एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक लीनियर दे रखा है, प्रोग्रामिंग दे रखा है आपको, मिनिमाइज करना है z, 50x + 70y है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और 2 लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। सबसे पहला काम ये है, और यहाँ देखो x पॉजिटिव है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट रुकिए, मेरा पेन काम नहीं कर रहा।
हाँ, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये बता रहा है ना कि x पॉजिटिव मतलब ऊपर ऐसे और y पॉजिटिव मतलब इधर राइट साइड। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये बता रहा है आपको। ये पहली बात है इसमें जो आपको ध्यान देनी है। सुनील आप बहुत लेट से आ गए हैं। देखिए यूज क्या है बताते हैं आपको। जैसे कोई भी कंपनी अगर रन हो रही है ना, तो हर एक कंपनी का डेटा होता है। उस कंपनी में उसका जो बजट है वो कितना ऊपर राइज हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है बिजनेस में, है ना। उस चीजों का ग्राफ के बारे में बेसिकली बताता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। सबसे पहले काम क्या कीजिए कि इनको इक्वेशन मान के चलिए, ऐसे करके लिखिए 2x + y = 8 ताकि सॉल्व हो सके। हमें ड्रॉ भी तो करना है ना, x + 2y = 10। अब पॉइंट निकालिए सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पॉइंट निकाला गया इस पे। तो अगर मैं x एक्सिस पे निकालता हूँ पॉइंट, तो x एक्सिस पे क्या होता है y0 करो, y0 करोगे तो x कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब एक पॉइंट हो जाएगा 0,4, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे पॉइंट्स लेने हैं अपने, अब पॉइंट्स लेकर के उनको मिला देना है। फिर y पे निकालो, दो पॉइंट्स निकल जाएंगे, उसको मैच कीजिए। उसके बाद देखिए कि ये बोल क्या रहा है, >= 8 तो ऊपर भागेंगे ऐसे करके। ये भी कह रहा है ऊपर, तो कॉमन आंसर क्या है, ये वाला जो ऊपर के एरियाज है वो आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वही मेरे को फिजिबल सोल्यूशन देगा। तो सर ने वैसे ही करा है यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको, है ना। उस सब पे निकालो वैल्यूज। हमें क्या चाहिए था बताओ, मिनिमम, मिनिमाइज करना था। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है मेरे को बताओ, 380। कब मिल रही है, एट 2 और 4 पे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यहीं तक करना है आपको, इसके बाद नहीं करना है। ये तो सब समझाने के लिए आपको किया है, ये सबने समझाने के लिए किया है कि देखो कैसे आ रहा है ना। लेकिन आपको यहाँ छोड़ देना है आंसर ला करके, यहाँ पे जाके छोड़ दो अपना। मिनिमम बोला है, मिनिमाइज करने के लिए बोला है, तो मिनिमाइज कौन है, सबसे मिनिमम कौन है इसमें, 380। कब आ रहा है, 2 और 4 पे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस में ओके। उसके बाद उस बात को ट्रू करने के लिए सर ने कुछ वैल्यूज दिए हैं खुद से, और उसको बनाया। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो उसी बात को, ये क्वेश्चन तो एक ही टाइप के आते हैं इसमें, लिनियर प्रोग्रामिंग में एक ही टाइप, जो भी आप कर रहे हो ना यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड में। तो देखो पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है इस बार। x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी ग्राफ मस्ट बी ड्रॉन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात ही बोल रहा है। फिर यहाँ बोला है कि x + y जो है <= 50 है और 3x + y <= 90 है। तो आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। उसके लिए एक x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले जो भी ग्राफ दे रखा है यहाँ पे x + y, जो भी लाइन दे रखा है उस पे पहले पॉइंट पता कर लो। तो अगर मैं x0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 50। तो एक पॉइंट मिल गया 0,50। अगर मैंने y को 0 किया, y को 0 करो तो x आ जाएगा 50, होगा ना। इसका मतलब ये हो गया 50,0। 2 पॉइंट्स मिल गए, है ना। तो इन दोनों को ड्रॉ कर लो फटाफट। ये ड्रॉ करके दिखाता मैं आपको। 50,0 0,50 बहुत ऊपर जाएगा, ये कुछ यूं ऐसे रहेगा ग्राफ। बना लीजिए मैं से। ये हो गया वो लाइन। कौन सी लाइन है बताना जरा मुझे। ये लाइन है x + y <= 50। लेस देन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो डाउन बनेगा, नीचे ऐसे। ये रीजन हो गया, ये सब रीजन ऐसे कर लिया कीजिए। और ये पॉइंट जरूर लिखें। क्या था पॉइंट, ये बोलो। ये था 0,50 और ये कितना था, ये वाला पॉइंट 50,0। लिख लिया आपने। अब आगे आ जाओ थोड़ा। ये कह रहा है दूसरा जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 3x + y
इज इक्वल टू 90। अगर आप x 0 करोगे ना तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 90, है ना। और अगर आपने y 0 किया तो x आ जाएगा 3 3 9 30। अब ड्रॉ करते हैं। ऑब्वियस है कि 30,0 तो यहाँ पे आने वाला है। एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। 0,90 बड़ा ऊपर चला जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे 0,90, तो कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ यहाँ रहेगा। और फिर 0,30 30,0 मतलब नीचे की तरफ, तो कुछ यूँ ऐसे आएगा ग्राफ। ये ग्राफ हो गया। किसका ये हो गया इक्वेशन, बताना जरा मुझे। ये इक्वेशन है आपका 3x + y = 90। और आप लिखो ऐसे करके, इक्वल टू ही लिखो, अभी इक्वल टू लिखो। हाँ ये भी सर आपको ये कैसा पता चल रहा है कि एग्जैक्ट वही आने का है वाला? एग्जैक्ट नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। देखो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, 0,90। अब 0,90 0,50 से ऊपर ही जाएगा ना। यस सर। और ये वाला पॉइंट कितना है 30,0। देखो ना कोऑर्डिनेट्स तो निकाल के रखे हैं, 30,0 और ये 0,90। ऑब्वियस है 30,0 50 से तो कम ही होगा ना। ओके। हाँ अब देखो ये क्या कह रहा है, ये भी बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हुआ इसका बताओ। इसका मतलब हो कि जो भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो वो कहाँ ड्रॉ करोगे, नीचे की तरफ, मतलब कुछ यूं ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन कहाँ है, दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं। जिसमें सर हाँ हाँ बोल। सर ये x से ग्रेटर देन 0 है सर, तो सर ये मतलब नीचे बनना चाहिए ना, नेगेटिव साइड, क्योंकि सर ये नहीं, x पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, y पॉजिटिव मतलब राइट की तरफ। तो कहाँ बनेगा ग्राफ, सारा जो भी ग्राफ बनना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनना चाहिए, समझे। अच्युत मिश्रा आप क्या बोल रहे हैं, आई कैसे, क्या है आई। तो समझ में आपको, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये वाला, ये है मेरा इंटरसेक्शन।